आज जो है विभिन्न मांगों को लेकर राज्य स्तरीय कन्वेंशन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। आपके माध्यम से बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को संदेश देना चाहते हैं। अभी जो है अप्रैल महीना से अश्विनी पोर्टल बंद है। अश्विनी पोर्टल बंद हो जाने के कारण हमारी आशा बहनों को 1 रुपया भी जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो पैसा भुगतान होता था वो अभी नहीं होने के कारण चूल्हा जलना बंद हो गया है। भुखमरी की स्थिति हो गई है। कई के घर में खाना बनना मुश्किल हो गया। हम जो है जिस तरह से आशा वैक्सीन कोरियर और फैसिलिटेटर कोविड-19 की लड़ाई में देश को बचाने में आगे चल रही थी, आज उसी आशा को फैसिलिटेटर को जो है आज जो है पैसे को मोहताज है। अभी होली के महीना में हमारे आशा लोग जो है होली नहीं मनाए। अभी बकरीद में हमारे मुस्लिम बहनों ये बकरीद नहीं मनाए क्योंकि होली में पर्व में पैसा के अभाव के चलते कोई आशा और जो है बकरीद 17 तारीख जो हुआ फीका रहा। हम जो है सरकार को ही कहो, हम नीतीश कुमार के खिलाफ हम क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, आशा को अश्विनी पोर्टल पुनः खोले। आशा फैसिलिटेटर का 10,500 रुपया हो उसको भुगतान करें। वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करें। डिब्बा को बढ़ाया जाए, 12 लाख का बीमा किया जाए और जो है फैसिलिटेटर को भी आशा को भी बीमा हो। जो समझौता हुआ था वो लागू करें। इसी को लेकर हम जो है कन्वेंशन आयोजित किए थे। राज्य के तमाम आशा को फैसिलिटेटर को कोरियर को इन्वाइट किए थे कि आप लोग आकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। हम चाहते हैं कि जो है 23 जुलाई को हम विधानसभा को घेरेंगे। इस बार जो घेराव होगी 2-4 हज़ार की संख्या में नहीं, 50,000 की संख्या में लाल लाल करना है। और ये बताने के लिए यह सरकार नीतीश कुमार का जो है ये महिला विरोधी है। विधानसभा क्या कहने बोल देते हैं। ये विधानसभा सत्र पहले भी और अभी भी ये इजाज़त खो दिए हैं। कभी चक्कर इनको लग जाता है या मुख्यमंत्री रिटायरमेंट लायक हो गए हैं। और आशा की चर्चा नहीं करेंगे। इस जातीय जनगणना का स्वागत करते हैं, विशेष दर्जा का स्वागत करते हैं। इसके अलावा ही मुद्दा है स्कीम वर्कर का कि मानदेय तय करे। नेता की तनख्वाह कम मिले चलेगा, लेकिन आशा की तनख्वाह 25,000 करे, फैसिलिटेटर को 25,000 करे, वैक्सीन कोरियर के करे। और निजी इकाई में हम नीतीश कुमार को चैलेंज करते हैं कि इनका विभाग में करप्शन बढ़ा है। आशा का बिना पैसे के लेन देन के बिना कोई राशि भुगतान नहीं होता है। अश्विनी पोर्टल का ऑनलाइन करने में पूरे पदाधिकारी का हमारे आशा को पैसा लेकर ऑनलाइन करते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, सरकार हम पर एफआईआर दर्ज करे। आशा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसको काम करने में नहीं लगता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो गर्भवती महिला के मृत्यु दर को कम करने जो काम किया, कोविड-19 लड़ाई में काम किया। वैक्सीन कोरियर अगर डिब्बा नहीं ले जाता तो कोविड-19 लड़ाई हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा बिहार आशा संघ, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ और वैक्सीन कोरियर ने आह्वान करता है राज्य के तमाम आशा लोगों से, फैसिलिटेटर लोगों से और वैक्सीन कोरियर के अभी बिहार में विकल्प का अभाव हो गया है। आपकी लगातार हम 7 जून के हम आशा के जो कोऑर्डिनेटर हैं पार्टनर जैसे मिले थे और मांग किए थे कि इसने पोर्टल खोले। हम जो है कार्यपालन निदेशक से मिले थे और 18 जून के हम मंगल पांडे से मिले थे रात को 7 बजे उनके आवास पर जो हज भवन के सामने है, और मिलकर बोले थे कि वैक्सीन कोरियर को पैसा बढ़ाया जाए, मानदेय किया जाए, डिब्बा बढ़े, उसका 12 लाख का बीमा। मंगल पांडे बोले कि हमने करेंगे। इस चुनाव के पहले भी बोले थे। इसलिए हमने कन्वेंशन के माध्यम से सरकार को चेतावनी डाल रहे हैं कि 23 जुलाई को 22 के, इसलिए हम लोग 22 के डेट रखे थे, लेकिन विधानसभा सत्र 22 के खुलेगा, उस दिन शोक सभा मना के बंद कर देगा। फिर 23 तारीख से खुलेगा, लेकिन 23 से लेकर हम 26 तारीख तक हम पटना में हंगामा खड़ा करेंगे। 22 को हमने 23 को वहाँ धरना बैठेंगे, तो 23-24 को हमने विधानसभा के सामने, तो 25 को आकर गोलंबर को घेरेंगे, 26 को डकोंगला घेरेंगे। इस तरह से विधानसभा सत्र के सामने हमारी लड़ाई होगी। कभी सत्र के सामने होगा और कभी जो मुख्यमंत्री के
जो रास्ता बेली रोड है उसको रोकेंगे, और इससे भी नहीं माना तो 9 अगस्त से हम हड़ताल पर जाएंगे, काम को रोकेंगे। हमारा नारा है कि पहले दाम दो तो काम लो। इस तरह से 9 अगस्त के पहले भी हम एक बैठक करके आपको बुलाएंगे। हम प्रखंड पर भी धरना देंगे, क्या प्रखंड पर धरना के माध्यम से विभाग को लगे कि आशा वैक्सीन कुरियर और फैसिलिटेटर एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर में एक कमी है, हमारे संगठन के अंदर जो टीम है आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर का टीम है, इसके अगुवाई में हम जो है 23 जुलाई की बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से और आशा से अपील करते हैं फैसिलिटेटर से, कई जिला के आशा ऑनलाइन लाइव को देखते हैं लेकिन वह लड़ाई में टर्नअप नहीं हो पा रहे हैं। कुरियर देखते हैं, सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, सिर्फ पेट्रोल कब खुलेगा, मानदेय कब होगा, नहीं हो सकता हमसे। जब पटना के सड़कों पर जिस दिन अगर 92,000 आशा आ जाएगी, जिस दिन 10,000 कुरियर आ जाएगा, जिस दिन हमारे फैसिलिटेटर 5,000 हो जाएंगे, उस दिन मानदेय नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। नहीं तो 25 के चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई तय है। ये आशा तय करेगी, फैसिलिटेटर तय करेगी, वैक्सीन कुरियर तय करेगा कि नीतीश कुमार का अगर रहना है तो आशा का वेतन तय करे, फैसिलिटेटर को तय करे, कुरियर को तय करे, नहीं तो जाना है तो ये आशा की तनख्वाह नहीं करे। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हमारे बिहार में 92,000 आशा नहीं है, 92,000 का हस्बैंड है और उनके बच्चे और बच्ची और बहू है, सब मिला के 5 लाख हमारा वोटर आशा का। कुरियर का भी 20,000 है, फैसिलिटेटर का 20,000 है, करीब हम 8 से 9 लाख। और ये सब घर घर में जाकर जो डिलीवरी महिला को जो सेवा करती है, आम जनता को भी हम लोग बिगाड़ने के काम करेंगे। इसलिए मेरा लड़ाई शुरू होगा, मानदेय लेने तक लड़ाई जारी रहेगा। और हमारा इसके बाद भी 9 अगस्त के बाद जेल भरो अभियान करेंगे, चाहे वेतन दो या जेल दो, यह महत्वपूर्ण लड़ाई चलेगा। इसलिए आज ज़्यादा विशेष नहीं बोलते हुए हमारे लड़ाई 23 जुलाई को विधानसभा के सामने 50,000 की संख्या होना चाहिए। राज्य के तमाम जिला के हम वैक्सीन कुरियर आशा अपील करते हैं कि अपने ज़िला के अंदर बैठक करें, प्रखंड की बैठक तय करें, टाल मटोल नहीं करें। हम जब डेट तय करें या अपने खुद बैठक करें और तैयारी करें, और पटना जब भी आएँ तो झंडा बैनर के साथ आएँ और अपने डिमांड के साथ आएँ, और यहाँ थाली और लोटा भी लेके आएँ। वहीं पर खाना बनेगा, वहीं पर रहेंगे, घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे। जब तक मानदेय न हो जाएगा हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। ये निर्भर करता आशा पर, ये निर्भर करता है वैक्सीन कुरियर पर, ये निर्भर करता है फैसिलिटेटर पर। क्या लड़ाई इनका है? ये अगर आगे बढ़ते हैं तो हम घर के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं। जब तक मानदेय हम सभी ऐसे भी घूमते रहते हैं। इसलिए मेरा जो डिमांड है 14 सूत्री मांग को लेकर, 25,000 वेतन को लेकर 23 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे और उसी दिन घोषणा करेंगे। क्रमशः आंदोलन आगे क्या होगा वो हम 23 जुलाई का 9 अगस्त के हड़ताल पर जाएंगे, जेल भरो अभियान पर जाएंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटेक सचिव कौशल कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 89 23 74 8271 892374। अब जो है संघ फुका गया, अब जो है संग्राम नहीं, पूरे धरती पर जो है कोहराम मचाना है। आशा का, फैसिलिटेटर का, कुरियर का मानदेय लेना है। ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर को धन्यवाद देते हैं। लड़ाई में जुटें, तैयारी करें, यही बात करते अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, लाल सलाम। आज का हमारा जो राज्य कन्वेंशन रखा गया है कि ये 14 सूत्री मांगों पे और अश्वनी पोर्टल जो हम लोग का बंद है, सभी आशा और आशा फैसिलिटेटर लोगों का, और बकाया भी पैसा नहीं मिला है। इसके लिए आगे की रणनीति लड़ाई के लिए हम लोग का आज के मेन कन्वेंशन का यही मुद्दा है। आपने परिचय? जी, मैं फरजाना तबस्सुम, आशा फैसिलिटेटर, पटना नेत्री। ठाकुर, आज जो कन्वेंशन रखा गया आशा और कुरियर फैसिलिटेटर का यहाँ पटना अदालतगंज में बहुत बड़ी संख्या में आशा दीदी आई, और मैं आशा दीदी से यह कहना चाहती हूँ, फैसिलिटेटर और कुरियर भाई से, ये अपना लड़ाई है, लड़ाई को जुनून समझें। सरकार बहिरा और अंधा भी है। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार का कोई अभी तक 2005 से आशा की बहाली हुई और 2005 से ही सरकार
नीतीश बाबू बैठे हुए हैं। आज तक कहीं किसी मंच पे नीतीश बाबू के मुंह से नहीं सुने कि आशा का कहीं चर्चा हुआ। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। आखिर क्या कमी आशा में है? आशा तो सब काम कर रही है, कोरियर सब काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं है। अभी नज़र उठा करके देख लिया जाए कि कोविड-19 की लड़ाई भी आशा का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसके बाद अभी सामने इलेक्शन के जो दौर चला, इसमें 1 महीने तक जितना टीचर का रोल था उससे ज़्यादा बढ़कर, बहुत ज़्यादा बढ़कर आशा का रोल था। फिर भी सरकार को क्या मजबूरी है कि आशा की डिमांड के लिए वो बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोलने का कारण हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और 1 महीना हमारे पास समय है। अभी जो सामने हम लोग हड़ताल या धरना देने जा रहे हैं, उसमें 1 महीने के अंदर में सभी मंत्री और विधायक और सांसद जितना भी MLC है, सबके यहाँ हम लोग जाएंगे डिमांड पत्र लेकर के। पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, तो डिमांड हम लोग करेंगे ही, मांगेंगे ही। तो इसी मैटर को लेकर के यहाँ आज बैठक हुआ है। हम लोग इस पर जागरूक हैं। 2 महीना से हम लोग का बकाया राशि बंद है और 3 महीना से हम लोग का आश्विन पोर्टल बंद है। सरकार से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो सरकारी नौकरी करता है उसको अगर 2 महीना तक वेतन बंद हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। हम लोग 10 रुपया कमाने वाली आशा दीदी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हद से हद काम करते हैं तो 5,000 से 7,000, और इसमें भी हम लोग का जो अश्विन पोर्टल बंद है, क्या हाल होता होगा। सरकार से मैं यह पूछना चाहती हूँ मजबूरी क्या होता है, वो सरकार आशा से पूछे और आशा से जिस तरह से वह चढ़ करके काम लेते हैं उसी तरह से हम लोग मांग भी सरकार से चढ़ करके, और इस बार उनको पता चल जाएगा कि आशा महिला कमज़ोर है, महिला जो है कोमल है, कमज़ोर नहीं है। हम लोग को अपना रुतबा दिखाना है, इसलिए कि सरकार एकदम अंधा और बहरा दोनों हो गए हैं। तो हम लोग इसको अबकी बार 25 से पहले डिमांड पूरा नहीं हुआ तो फिर हम लोग अपना रूप दिखाएंगे। आज दिनांक 26 जून 2024 सोमवार के दिन जो राज्य स्तरीय कन्वेंशन रखा गया है, 24 कटिए इसको फिर से बनाएं। तो उसमें विशेष तौर पे आशा फैसिलिटेटर, बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को मुद्दे पर मतलब लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। वैक्सीन कुरियर के बारे में विशेष जानकारी अगस्त 2005 को नीतीश जी विज्ञापन निकाले थे बिहार सरकार परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, जो कि इन लोगों को रखा जाए और इन लोगों को उचित मानदेय देने का प्रयास किया जाएगा। विगत 18 वर्षों से 19 वर्षों से ये लोग लगातार 50, 75, 90 रुपये पर काम करते हुए आ रहे, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। और जहाँ पर नियमित टीकाकरण का जो काम था, जो पहले टीकाकरण का स्तर 35%, 20% था, वो अभी 80-90% पर ले गए हैं। वैक्सीन कुरियर का पूरे मतलब बिहार में नीतीश जी एक बार बयान दिए थे कोविड काल में, जो कि 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीनेशन होना चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर कोई निभाया था तो वैक्सीन कुरियर निभाया था। क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के हर एक चीज़ का दवा उसको सेंटर पर पहुंचना रहता है, और शाम में पुनः 4 बजे के बाद 5 बजे तक फिर कार्यालय को सारा मतलब रिपोर्ट के साथ जमा करना पड़ता है। उसके एवज में मात्र 90 रुपया भुगतान किया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, और ये न्याय की बात करते हैं तो हम लोग इसी पर अपनी मांग को लेकर के 23 जुलाई 2024 को गर्दनी बाग में विशाल प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आशा फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आज 24 जून 2024 को जो कन्वेंशन हुई है, वो कन्वेंशन आपका अधिकार का कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन आपका जीवन का कन्वेंशन है। इसलिए इस बार जो सरकार बनाम नीतीश जी इस बार NDA गठबंधन की सरकार में शामिल है, और वो अगला बार बोले थे, जब लड़ाई हुई थी उस समय आशा को हमारे महासचिव से बात हुई थी, उनको बोले थे कि इसको अच्छी रकम देंगे, लेकिन वो भी जुमलाबाज निकले।
वैक्सीन कुरियर के बारे में वार्ता हुई थी। उसके वार्ता में भी डायरेक्टर ने कहा कि इसको हम बढ़ा के देंगे, वो भी जुमलेबाज निकला, अभी भी क्लियर नहीं है। और वैक्सीन कुरियर को जो आवेदन डायरेक्टर वहाँ से जो कार्यालय से आई है, वो अभी भी हर ज़िला में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। बहुत जगह ब्लॉक में कहा जाता है कि यह लेटर जो है से हमको ज़िला से सराहनीय मिलेगा तब हम इसको भुगतान करेंगे। इसलिए आपकी मुद्दा है, इसलिए आशा बहनें, वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर सभी को आग्रह करते हैं, आप आइए समय से और अपना एकता को पर्चे, जिस तरह अगले भांति में आपने पर्चे दिए थे इनकम टैक्स के पास, उसी तरह इस बार भी आइए और गर्दनी बाग को भर दीजिए। और अगर गर्दनी बाग से सरकार नहीं सुनती है, इससे आगे कदम उठाएंगे, या तो सरकार रहे या हम रहे, या तो रखे या हटावे, डू एंड डाई का परिचय देना है। इसलिए आप सभी से, तमाम आशा बहने से अपील करता हूँ, वैक्सीन कुरियर से, आशा फैसिलिटेटर से, कि यह लड़ाई आखिरी लड़ाई है। इसलिए कि आपने 4-5 महीने से भूखे प्यासे हैं, घर परिवार बाल बच्चा सब विलय हो रहा है। ये अभी गर्मी के समय है, अभी लूका के समय है, इसमें भी आशा हर घर जाकर ORS का घोल, हर घर जाकर गर्भवती की सुरक्षा करना, वैक्सीन कुरियर हर घर जाकर वैक्सीनेशन कराना, कार्य नियमित हो रही है। और पैसा लंबित, ये कैसा नियम है? वो अल्प पैसा, पूर्ण पैसा नहीं। सरकार भी प्रोत्साहन भी दे रही, तो अल्प पैसा। अभी लेबर भी खटता है तो उसका प्रतिदिन का मजदूरी 1000 रुपया है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, लेबर का खर्च कहाँ है? और ये आशा लोग जो है प्रोत्साहन राशि 1500 रुपया, यही अलग 150 जो कमीशन दे रही है उसी पर खट रही है। वह जीवन 24 घंटा दान दिए हुए है, और उस पर सरकार को कुछ नज़र नहीं है। इलेक्शन आता है तो सरकार दबाव देती है कि अगर आशा काम नहीं करेगी, फैसिलिटेटर नहीं घूमेगी तो उसको हम हटा देंगे, शोकज करेंगे। और डर से आशा इलेक्शन में हर घर मूवमेंट किया, और उसी पर सरकार बनी है, और उनको कोई पता नहीं, वो गए जैसी सरकार कुर्सी धरे और विलय हो गए। इसलिए इस बार नीतीश बाबू को समझाना है कि आप NDA में रहिएगा, कि महागठबंधन में रहिएगा, कि आप कुर्सी पर रहिएगा, कि आप रिटायर्ड होइएगा। इसलिए आशा बहनें, वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर आप लोग तय कीजिए कि अभी समय है, विधानसभा का समय है। फिर 2025 को तय करना हमको है ना, अभी तो 24 तय हुई है, अब 25 तय करना है कि नीतीश जी रहेंगे कि मुख्यमंत्री कोई और रहेगा, कि तेजस्वी रहेगा। अगर हमको तेजस्वी छल किए, तेजस्वी ने भी छल किया आशा को, वो हम लोगों को जो वार्ता हुई थी 1300 या 2500 रुपया का, वो भी क्लियर अभी तक नहीं हुआ। उनका भी सरकार था, उस समय भी उनका दायित्व बनता था कि इस कार्य को क के आशा को, मनोबल को बढ़ाते, जो भी था उसको क्लियर करते, वो भी क्लियर नहीं किए। इसलिए अभी जो भी सरकार है सब गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। इसलिए इस मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को हम लोग 23 जुलाई को पूरे बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर सभी से निवेदन करते हैं कि आइए अपना एकता को परिचय देते हुए और लड़ाई को आर पार, या तो सरकार बनाम वैक्सीन कुरियर, आशा फैसिलिटेटर, या ममता लोग रहेंगे। इसलिए कि सरकार यह चलने वाली नहीं है, बहुत लंबी सरकार नहीं चलने वाली है। यह जो है से नीतीश जी को वहाँ जाते जाते जो है से उनका सारा माने मनोबल ठीक नहीं है, उनका मानसिकता गलत हो गया है, उनका मानसिकता अभी सही नहीं चला है। इसलिए हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर बहन भाइयों से निवेदन करते हैं कि 14 सूत्री मांगों को लेकर 23 जुलाई को पटना के धरती पर गर्दनी बाग में समय से पहुँचे और अपना एकता का परिचय दे, और पूरे तैयारी के साथ है। हो सकता है कल होके उससे भी बड़ा प्रदर्शन करें। सरकार अगर सुन जाती है तो वहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो उसके अगले रणनीति तय करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। हो सकता है इनकम टैक्स घेरेंगे, चाहे जहाँ से हमारी सरकार जब तक नहीं सुनती वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। संघ के बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ, एटक, वैक्सीन कुरियर नेता मुलायम सिंह यादव, पटना।